दोस्तों अंतरिक्ष में जाना ये हम सबकी फैंटेसी है, बट अगर आपके हाथ में ऐसा गेम लग जाए जो आपको सीधा घर बैठे बैठे अंतरिक्ष में लेके जाएगा तो आपको कैसा लगेगा। मैं आज बात कर रही हूँ हॉलीवुड की एक मूवी की जिसका नाम है जतुरा। अर्ली 2000 में ये मूवी रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें दो छोटे भाई थे, वॉल्टर और डैनी। उनकी एक बहन लीसा और उनके पिता थे। अब माता पिता सेपरेटेड रह रहे थे और ये सारे बच्चे अपने पिता के साथ थे। यहाँ पे डैनी और वॉल्टर इनकी कभी भी लाइफ में बनती नहीं थी, हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। एक दिन दोनों ऐसी कुछ करामात करते हैं कि उनके पिता को छुट्टी के दिन ऑफिस जाना पड़ता है। जाते हुए वो लीसा को कहते हैं कि अपने भाइयों का ध्यान रखना, जो कि खुद नींद में रहती है इसलिए ठीक से सुन नहीं पाती, और उसके पिता ऑफिस चले जाते हैं। अब यहाँ पे डैनी और वॉल्टर दोनों घर में ही थे। डैनी बास्केटबॉल का बॉल लेके आता है एंड वॉल्टर को खेलने के लिए कहता है। वो मना कर देता है तो डैनी वो बॉल उसकी तरफ फेंक के मारता है जो वॉल्टर के चेहरे पे लग जाता है, जिससे गुस्सा होकर वॉल्टर डैनी के पीछे लग जाता है। डैनी घर के लिफ्ट में छुपा हुआ था। वॉल्टर उसे देख लेता है और जानबूझ के लिफ्ट में उसे बांध देता है और लिफ्ट चालू करता है, जिसके कारण वो लिफ्ट नीचे घर के बेसमेंट में चली जाती है जहाँ पे पूरा अंधेरा होता है। लेकिन एक चीज उसका ध्यान खींच लेती है। वहाँ पे एक बॉक्स था जिसके ऊपर जतुरा लिखा हुआ था। अब डैनी उस बॉक्स को ऊपर ले आता है और अपने भाई को खेलने के लिए कहता है, लेकिन वॉल्टर परेशान होकर मना कर देता है। तो डैनी खुद उस बॉक्स को खोलता है। जतुरा दरअसल एक गेम था, पुराने बोर्ड गेम की तरह वो दिख रहा था, जहाँ पे छोटे छोटे स्पेसशिप थे। गेम में एक चाबी थी जिसे वो घुमाता है, जिससे गेम ऑन हो जाता है। गेम में एक बटन था जिसपे गो लिखा हुआ था, वो उसे दबाता है और एक छोटी सी स्पेसशिप आगे चली जाती है। ये स्पेसशिप दरअसल गेम के फांसे थे और अचानक से एक कार्ड बाहर आता है। फिर डैनी उस पर्ची को खोल के पढ़ने लगता है तो उसमें लिखा हुआ था, अब तारे गिरने वाले हैं, अपना बचाव करें। और अगले ही पल अचानक से इनका घर हिलने लगता है। घर की छत टूट जाती है और देखते ही देखते घर में छोटे मेट्रॉइड गिरने लगते हैं। आसपास का पूरा माहौल डरावना हो जाता है। ये दोनों भी छुप जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ये तारे सिर्फ ये दोनों जहाँ पे गेम खेल रहे थे हॉल में वहीं पे गिर रहे थे, बाकी का पूरा घर नॉर्मल था। लीसा को तो इस बात की भनक भी नहीं थी क्योंकि वो अपने ही रूम में गाने सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद जब ये तारे गिरना बंद हो जाते हैं तो डैनी उस टूटे हुए छत को देखने लगता है और वॉल्टर को कहता है कि मैंने कभी भी तारों को इतने नजदीक से नहीं देखा, कितना सुंदर नजारा है। लेकिन वॉल्टर जब घर का दरवाजा खोलता है तब वो दंग रह जाता है, क्योंकि दोस्तों वो लोग धरती पे नहीं बल्कि इनका घर अंतरिक्ष में उड़ रहा था। ये लोग अपने घर के साथ साथ जुपिटर के ऑर्बिट में घूम रहे थे। ये देख के दोनों भी हैरान हो जाते हैं। अब ये डरते हुए लीसा के पास चले जाते हैं और उसे सारी सच्चाई बता देते हैं। लेकिन लीसा को पता था कि उसके दोनों भी भाई एक नंबर की शैतान है, इसीलिए उन्हें डांट देती है। लेकिन फिर भी वो देखने लग जाती है कि आखिर माजरा क्या है। अब वॉल्टर की बारी थी, इसीलिए वो गेम खेलने लगता है। गेम की पर्ची बाहर आती है जिसपे लिखा हुआ था कि तुम्हें इस शिप का कैप्टन बनाया जाता है, 2 घर आगे चलो। उसके बाद उसकी जो छोटी सी स्पेसशिप थी जो फांसा था वो 2 घर आगे बढ़ता है और कोई भी अजीब घटना नहीं घटती। अब ये देख के लीसा समझ जाती है कि ये दोनों भी उसे उल्लू बनाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो अपने रूम का दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। जो भी उस पर्ची में लिखा हुआ होता था वही चीज घटती थी। अब इसमें सिर्फ लिखा हुआ था 2 घर आगे चलो, तो उनकी छोटी सी स्पेसशिप आगे बढ़ती है। अब वॉल्टर वापस उस लाल बटन को दबाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। तो डैनी उसे कहता है कि शायद हमें ये गेम बारी बारी से खेलना होगा, अब मेरी बारी है, मैं ट्राई करता हूँ। और अब डैनी इस गेम को वापस खेलने लग जाता है। जब वो लाल बटन दबाता है तब वापस एक कार्ड आता है जिसपे लिखा हुआ था, योर शिपमेट एंटर्स इन क्रायोनिक स्लीप चेम्बर फॉर 5 टर्न्स, यानी आगे के 5 टर्न्स के लिए अब इस शिप में यानी इस घर में बाकी के जो भी मेंबर्स हैं वो गहरी नींद में जाएंगे, जैसे कि कोई भी एस्ट्रोनॉट चले जाता है अपने लंबे सफर के लिए। यानी दोस्तों ये घर एक स्पेसशिप था, वॉल्टर उसका कैप्टन था एंड डैनी उसके साथ खेल रहा था। इन दोनों के अलावा जितने भी लोग थे वो अभी क्रायोनिक स्लीप में जाने वाले थे, यानी कि लीसा भी वॉशरूम में थी। अचानक से उसके रूम से एक सफेद धुआं आने लगता है। दरअसल ये ठंड का धुआं था। दोनों भी दरवाजा खोल के अंदर जाते हैं तो उस रूम की हर एक चीज ठंड के कारण पूरी तरीके से जम गई थी और अगले आने वाली 5 टर्न तक वो वैसे ही रहने वाली थी। वॉल्टर उसे आग लगा के उसका बर्फ पिघलाने की कोशिश करता है लेकिन डैनी उसे रोकता है कि वो मर सकती है। अब दोनों भी ना चाहते हुए वापस आते हैं और गेम के रूल पढ़ने लगते हैं। उसमें लिखा हुआ था कि जतुरा ये गेम स्पेस एडवेंचर का गेम है। एक बार अगर इस खेल को शुरू किया
तो अंत तक पहुंचना ही होगा, इसके बगैर वो घर पे नहीं जा सकते। खेल के अंत में सब कुछ रीसेट हो जाएगा, यानी शायद ये लोग वापस घर भी पहुंच सकते हैं और दोनों भी खेल खेलने के लिए लग जाते हैं। अब वॉल्टर की पारी थी। जब वो खेलता है तब उसके 8 नंबर आते हैं। उसकी छोटी सी स्पेसशिप आगे बढ़ने के बाद वापस एक कार्ड निकलता है और इसमें लिखा होता है कि योर रोबोट इज डिफेक्टिव। तभी डैनी उससे पूछता है तुम्हारे पास कौन सा रोबोट है? तो वो कहता है कि हाँ, एक खिलौने का रोबोट है। और देखते ही देखते ये छोटा रोबोट इनके सामने आता है, लेकिन तभी अचानक से उस रोबोट का साइज बढ़ने लगता है और देखते ही देखते 3 इंच का ये रोबोट एक जायंट रोबोट में बदल जाता है। वो रोबोट वॉल्टर को मारने के लिए जाता है। वॉल्टर अपनी जान बचाने के लिए पूरे घर में भागता है और वो रोबोट घर का पूरा नुकसान करते हुए उसे मारने की कोशिश करता है। वॉल्टर अपने भाई को कहता है कि अपनी बारी खेलो प्लीज। अब डैनी कैसे तैसे अपनी बारी खेलता है। उसका छोटा सा शिप आगे बढ़ता है और वहाँ से वापस एक कार्ड आता है। उस कार्ड को लेके वॉल्टर वहाँ से भाग जाता है रोबोट से बचने के लिए, लेकिन देखते ही देखते इनका ये गेम और घर का सारा सामान एक तरफ नीचे गिरने लगता है। वो रोबोट भी नीचे गिरने लगता है। इनकी बहन लीसा जो बर्फ का एक पुतला बन गई थी वो भी धीरे धीरे नीचे आने लगती है। तभी जाके वॉल्टर उसे पढ़ता है। तभी कार्ड पे लिखा हुआ था यू आर टू क्लोज टू सॉरस 3 एंटर ग्रेविटी फील्ड, यानी ये सॉरस 3 के बहुत ही नजदीक जा रहे थे और देखते ही देखते ये उसके ग्रेविटी में समाने वाले थे। सॉरस 3 आग का बबूला था और इनकी शिप उसके तरफ खींचे चली जा रही थी। धीरे धीरे इनका घर सॉरस 3 इस प्लैनेट के पास से गुजरने लगता है, जिसमें इन लोगों की जान भी जा सकती थी। वो जो रोबोट रहता है वो नीचे गिर के तहखाने में पूरी तरीके से डिसमेंटल हो जाता है, लेकिन देखते ही देखते इनका घर बच जाता है और साइड से निकल जाता है। अब थोड़ी देर के बाद सब कुछ जब स्टेबल होता है तब वॉल्टर दरवाजे को बंद करके वापस अपनी बारी खेलने के लिए जाता है। अब इस बार जो उनकी पर्ची निकलती है उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें फ्लीट एनिमल बनाया जाता है और उसकी छोटी सी स्पेसशिप 4 घर आगे चली जाती है, यानी इसमें भी कोई अजीब घटना नहीं घटती। अब छोटे भाई डैनी की बारी थी, लेकिन डैनी को इस गेम को खेलना नहीं था क्योंकि ये खतरे से खाली नहीं था। वॉल्टर उसे डांटने लगता है कि तुम्हारे कारण ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन तभी डैनी उसे कहता है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मैं बस यही चाहता था कि तुम मुझसे छोटे भाई की तरह खेलो। मुझे पता नहीं था इस गेम में क्या है, तुमने कभी भी मुझे एक छोटे भाई की तरह ट्रीट नहीं किया। अब जब वॉल्टर को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो उससे माफी मांगता है और आगे उसे गेम खेलने के लिए कहता है। वो गेम खेलता है और कार्ड में लिखा होता है यू आर विजिटेड बाय ज़ॉर्गॉन्स। और तभी इनके घर के चारों तरफ बहुत ही बड़ा स्पेसशिप घूमने लगता है जो कि इनके घर के ऊपर यानी इनके शिप के ऊपर हमला ही करने वाले थे। देखते ही देखते वो लोग हमला करने लगते हैं। इन दोनों भाइयों को समझ नहीं आता कि क्या करें, कैसे कैसे खुद को बचाते हैं। इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसीलिए अपनी बारी वापस खेलने लगते हैं। और इस बार पर्ची में आता है रीप्रोग्राम। अब खुद को बचाने के लिए ये लोग वो पर्ची लेते हैं एंड ज़ॉर्गॉन्स को दिखाने लगते हैं, लेकिन उनका हमला रुकता नहीं है। इनफेक्ट इन्हें देख के वो और हमला करने लगते हैं। अब ये जाने के बाद वॉल्टर डैनी को कहता है कि तुम अपनी बारी खेलो, और जब डैनी खेलता है तब उसकी पर्ची में आता है कि भटके हुए एस्ट्रोनॉट को बचाओ। और तभी इनके दरवाजे पे अचानक से एक एस्ट्रोनॉट आ जाता है। ये दोनों भी दरवाजे के पास सहमे हुए बैठे होते हैं। एस्ट्रोनॉट पूछता कि तुम में से किसने मुझे बुलाया है। वॉल्टर अपने भाई की तरफ इशारा करते हुए कहता है इसने। तो एस्ट्रोनॉट उसे समझाता है कि कभी भी अपने भाई का नाम ऐसे मत लो, वो तुम्हारा छोटा भाई है। और आगे उसे कहता है कि घर की सारी लाइट्स बंद कर दो, तुम्हारे घर में जितने भी सारी चीजें हैं वो उन्हें अट्रैक्ट कर रही है। फिर इसके बाद ये लोग घर की सारी लाइट्स, फैन सब कुछ बंद कर देते हैं। इसके बाद वो एस्ट्रोनॉट घर में जो सोफा था उसे आग लगा देता है और उसे अंतरिक्ष की गहराइयों में नीचे छोड़ देता है। वो ज़ॉर्गॉन्स जो एलियन का शिप था वो भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। और वो एलियंस वहाँ से निकलने के बाद अब आगे हम देखते हैं वो एस्ट्रोनॉट इनके घर का सारा खाना खाने लगता है, क्योंकि उसे असली खाना खाए काफी साल हो गए थे। वो अंतरिक्ष में ही घूम रहा था, इसलिए जो भी खाना घर में पड़ा था वो खाने लगता है, जिसे देख के वॉल्टर को गुस्सा आता है और वो उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। एस्ट्रोनॉट कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे बुलाने पे नहीं आया था, बल्कि तुम्हारे भाई के बुलाने पे आया हूँ। अगर वो कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन डैनी उसे वहाँ पे ही रुकने के लिए कहता है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट ने उनकी जान बचाई थी। लेकिन इस बात से वॉल्टर जरा भी खुश नहीं होता। अब ये तीनों भी आगे जथुरा ये गेम वापस खेलने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन वॉल्टर ने इस गेम में चीटिंग की होती है। उसने अपना पासा डैनी के पासे से आगे कर दिया था और ये बात डैनी भी समझ जाता है, उसको बताता है। लेकिन आगे जब डैनी अपनी बारी खेलता है तब उसमें से कार्ड आता है जिसपे लिखा हुआ था कि तुमने चीटिंग की है। ये दरअसल वॉल्टर के लिए कार्ड था और उसे उसकी सजा भी मिलने लगती है। तो देखते ही देखते वॉल्टर हवा में उड़ने लगता है और उस छत से बाहर अंतरिक्ष में बहते हुए जाता है।
काफी वो चीखने लगता है कि प्लीज मुझे बचाओ। लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद वो एस्ट्रोनॉट अपना सूट पहनकर उसे वापस घर में लेके आता है। अब ये तीनों भी बिना चीटिंग अपना अपना गेम खेलने लगते हैं। अब बारी थी डैनी की और उसमें से वापस एक कार्ड निकलता है जिसमें लिखा होता है 2 घर पीछे जाओ। और अब यहाँ पे लीसा जो बर्फ बन चुकी थी वो देखते ही देखते नॉर्मल हो जाती है, लेकिन अभी भी वो वॉशरूम में ही थी, वो वहाँ से बाहर नहीं आती। तो यहाँ पे बाहर वॉल्टर अपनी बारी खेलता है, तब उससे गोल्डन कार्ड बाहर आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे आसपास से अभी एक टूटता हुआ तारा गुजरेगा और तुम अपनी कोई भी इच्छा उसे मांग के पूरी कर सकते हो। अब इस बात से वॉल्टर काफी खुश हो जाता है और ये कहता है कि मैं हमेशा जीतता रहूं इस गेम में। अब इसके कारण डैनी और उसमें काफी आर्ग्यूमेंट होने लगता है। डैनी उसे कहता है कि इस गेम को खत्म करो, मुझे घर जाना है, लेकिन वॉल्टर मानने के लिए तैयार नहीं था। इसी गुस्से में वॉल्टर उसे कहता है तुम्हारे कारण ही मम्मी और पापा का डिवोर्स हुआ है। अब ये सुनते ही डैनी को बहुत ही बुरा लगता है और वो चतुरा इस गेम को फेंक देता है। अब उनके घर के आसपास से एक टूटता हुआ तारा गुजरने लगता है। जब वॉल्टर अपनी विश मांगने के लिए खड़ा होता है तब एस्ट्रोनॉट पीछे से चिल्लाने लगता है और उसे कहता है तुमने जो सोचा है वो प्लीज मत मांगना, कभी भी गुस्से में हमें विश नहीं मांगनी चाहिए। अब इनके आगे से वो तारा गुजर जाता है। एस्ट्रोनॉट फिर उसे पूछता है कि तुमने क्या मांगा, लेकिन वो उसे बताता नहीं है। अब एस्ट्रोनॉट को अगला खेल खेलना था, इसीलिए वो डैनी को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन डैनी कहीं पे भी नहीं मिलता। अब वॉल्टर भी उसके पीछे पीछे आने लगता है और बोलता है कि स्टार ने कमाल ही कर दिया। अब एस्ट्रोनॉट को डर लगने लगता है कि इसने अपने छोटे भाई को तो गायब नहीं किया, इसीलिए गुस्से में वो पूछता है कि तुमने क्या मांगा, क्या तुम हमेशा के लिए यही चाहते हो कि अंतरिक्ष में ही फंसे रहो, तुम्हें अपने छोटे भाई का भी ख्याल नहीं है, तुम बस अपने बारे में ही सोच रहे हो। लेकिन तभी अचानक से बेड के नीचे छुपा हुआ डैनी बाहर निकलता है। ये देख के एस्ट्रोनॉट चौंक जाता है और वो वापस वॉल्टर की तरफ मुड़ के पूछता है कि तुमने आखिरकार मांगा क्या है। तो वो कहता है कि मैंने फुटबॉल मांगा है जिसमें मेरे फेवरेट प्लेयर का ऑटोग्राफ हो। अब डैनी उसे कहता है कि तुम ये भी मांग सकते थे कि ये गेम खत्म हो जाए ताकि हम लोग घर जा सकते थे। तो वॉल्टर कहता है ये एस्ट्रोनॉट मेरे पीछे चिल्ला रहा था इसलिए मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाया। तो डैनी एस्ट्रोनॉट से पूछता है कि तुम चिल्ला क्यों रहे थे। और अब यहाँ पे एस्ट्रोनॉट का बैकग्राउंड और उसकी कहानी हमें पता चलने लगती है। उसने भी ये गेम अपने छोटे भाई के साथ खेला था, उसका रिलेशन भी छोटे भाई के साथ अच्छा नहीं था, इसीलिए जब गोल्डन कार्ड उसे मिलता है तब वो यही विश करता है कि काश उसका छोटा भाई पैदा ही नहीं हुआ होता और उसका छोटा भाई गायब हो जाता है। लेकिन जब उसकी गलती का उसे एहसास होता है तब वो यही सोचता है कि मैं वापस गेम को रीसेट करके खेलूंगा और अपने भाई को वापस लाऊंगा। लेकिन वो गेम कभी आगे चालू ही नहीं होता क्योंकि अगली बारी उसके छोटे भाई की थी और वो तो गायब हो चुका था। इसीलिए वो दोनों को भी समझाता है कि हम अभी वापस जाएंगे और इस खेल को खत्म कर देंगे। अब यहाँ पे तीनों भी गेम खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन वो एलियन का शिप वापस इनके पास आता है। घर के जिस हिस्से में उन्होंने गेम को रखा हुआ था वो पूरा का पूरा हिस्सा ही ये एलियन तोड़ देते हैं, अपने शिप में ले लेते हैं और ये गेम उनके शिप में चला जाता है। ये देखते हुए एस्ट्रोनॉट कहता है कि हमें किसी भी हालत में गेम लाना होगा, अदरवाइज हम यहाँ पे ही कैद रहेंगे स्पेस में। उनका ध्यान खींचने के लिए हमें घर में आग लगानी पड़ेगी क्योंकि वो लोग आग से अट्रैक्ट होते हैं और ये लोग घर में आग लगाने लगते हैं। तो यहाँ पे दूसरी जगह हम लीजा को देखते हैं, उसे होश आया था और वो ड्रायर से अपने बाल सुखा रही थी, लेकिन तभी जलने की स्मेल से वो बाहर आके देखती है। घर की पूरी हालत देख के वो हैरान हो जाती है। दोनों छोटे भाइयों को ढूंढने लगती है, उन दोनों को भी ठीक ठाक देख के वो खुश हो जाती है। लेकिन अब एलियन का शिप वापस आ जाता है, उन्होंने इन सबको घेर लिया था। एस्ट्रोनॉट कहता है कि मैं अब उनके शिप में जाके गेम को वापस ले आऊंगा और अगर इन दोनों ने जल्द से जल्द इस गेम को खत्म नहीं किया तो ये सब लोग मारे जाएंगे क्योंकि नीचे तहखाने में अभी भी वो रोबोट जिंदा था और खुद को रिपेयर कर रहा था। और तो और ये एलियन शिप भी इनको कभी भी निगल सकता था। अब एलियन शिप के अंदर जाने का रास्ता दोस्तों नीचे से था, इसीलिए जाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन इनके पास एक दूसरा रास्ता भी था और वो जो छोटी सी ट्रॉली थी जिसमें वॉल्टर ने डैनी को बंद करके रखा था उसका यूज करते हैं। एलियन की शिप नीचे होने के कारण अब डैनी को एस्ट्रोनॉट उसे लिफ्ट से नीचे भेजता है और डैनी देखते देखते किसी तरह एलियन की शिप में चला जाता है। वॉकी टॉकी से वो अपने भाई के साथ बात कर रहा था, उसे वहाँ पे थोड़ी दूर जाने पे जतूरा गेम मिल जाता है। वो उसे लेके वापस आता है, लेकिन जो वो लिफ्ट थी वो वापस ऊपर खींची ही नहीं जाती क्योंकि वहाँ पे एलियन होता है और वही रस्सी पकड़ के बैठा था और वो एलियन नीचे डैनी को देख लेता है और उसे मारने के लिए आता है। लेकिन तभी वॉल्टर उसकी जान बचाने के लिए आता है, वो बीच का दरवाजा खोल लेता है और उसे अंदर ले लेता है और अभी आगे कैसे तैसे अपनी बारी उन्हें शुरू करनी थी। लेकिन उसके पहले ही नीचे बेसमेंट में जो रोबोट था उसने खुद को पूरी तरीके से रिपेयर कर लिया था और वो अभी वॉल्टर का गला पकड़ लेता है क्योंकि वो वॉल्टर के ही पीछे था, उसे मारना चाहता था। तभी वॉल्टर अपने जेब से रीप्रोग्राम वाली पर्ची को निकाल लेता है और जैसे ही रोबोट वो अपना कार्ड देखता है वो पूरी तरीके से बदल जाता है और वो वॉल्टर को छोड़ देता है। और अभी घर के अंदर जितने भी एलियंस होते हैं वो रोबोट उन सारे एलियंस पे हमला करता है और तो और उनके
उनकी शिप को भी वो पूरी तरीके से तबाह कर देता है। दरअसल दोस्तों यहाँ पे जब रोबोट का कार्ड निकला था कि योर रोबोट इज डिफेक्टिव, इसके बाद ही रीप्रोग्राम का कार्ड निकला था। वो कार्ड रोबोट के लिए था और इसी तरह वो बाकी एलियन से इनकी जान बचाता है। अभी आखिरी बारी खेलना शुरू करते हैं और अब वॉल्टर की बारी थी। वो अपनी बारी खेलता है और उसके पास वापस गोल्डन कार्ड आता है। यहाँ पे उसे अपनी इच्छा मांगनी थी। जब टूटता हुआ तारा उसके पास से गुजरता है तो वो उससे मांगता है कि इस एस्ट्रोनॉट का जो छोटा भाई है वो उसे वापस मिल जाए। और तारा गुजरने के बाद हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो पूरी तरह डैनी की तरह ही दिख रहा होता है। उसे देख के सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और तभी एस्ट्रोनॉट बताता है कि मेरा ही नाम वॉल्टर है और ये छोटा बच्चा और कोई नहीं बल्कि डैनी का ही दूसरा रूप है। ये गेम उसने ऑलरेडी 15 साल पहले खेला था और जब वो टूटता हुआ तारा उसके पास से गुजरा था तब उसने यही मांगा था कि काश मेरा छोटा भाई कभी पैदा ही नहीं होता। इसीलिए हमेशा के लिए उसका छोटा भाई गायब हो गया था और वो खुद स्पेस में ही कैद हो गया। लेकिन ये किस्सा इस टाइमलाइन का नहीं है बल्कि एक दूसरे टाइमलाइन का है, एक पैरेलल यूनिवर्स का है जहाँ पे वॉल्टर और उसका छोटा भाई प्रेजेंट थे। उन्होंने भी गेम खेला था और उनके साथ ये केस हुआ था कि सब लोग अपने आमने सामने आते हैं। प्रेजेंट वाला छोटा डैनी जब अपने प्रतिरूप को हाथ लगाता है तब वो दोनों भी एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं, यानी कि अब उसकी टाइमलाइन और इसकी टाइमलाइन एक हो जाती है। उसी तरह एस्ट्रोनॉट भी अपने छोटे वर्जन यानी वॉल्टर को हाथ लगाता है और उसकी तो टाइमलाइन भी मर्ज हो जाती है, यानी कि अब प्रेजेंट वाला डैनी और वॉल्टर इनके साथ मर्ज हो चुके थे इस टाइमलाइन में। अब दोस्तों ने गेम जीतने के लिए आखिरी बाजी खेलनी थी। डैनी को 10 अंकों की जरूरत, लेकिन इसके पहले ही देखते ही देखते काफी सारे एलियन के शिप्स आ जाते हैं इनके ऊपर हमला करने के लिए। अब डैनी जब अपनी बारी चलाता है तब उसका सिर्फ 1 नंबर मिलता है और तभी उसका कार्ड आता है जिसमें लिखा होता है कि क्या तुम तारों में झूलना चाहते हो, 9 घर आगे जाओ। यानी इसी का नंबर था, उसे 10 नंबर मिल जाते हैं और ये लोग देखते ही देखते गेम जीत जाते हैं। जैसे ये लोग एक गेम जीतते हैं सामने बहुत बड़ा पोर्टल खुलने लगता है, एक गेटवे बन जाता है और सारी चीजों को उसके अंदर वो खींच लेता है और देखते ही देखते इनकी गेम रिवर्स हो जाती है। उस पोर्टल में सारी चीजें खींची चली जाती है। दूसरे पल में डैनी जब अपनी आँख खोलता है तब उसे अपना घर दिखाई देता है। उसके आसपास बगीचा था, सारी चीजें नॉर्मल हो गई थी, एक चीज भी बिखरी हुई नहीं मिलती और उतने में दोनों भाई खुश हो जाते हैं और उनके पिता आ जाते हैं उसी वक्त ऑफिस से। अब इस गेम के कारण ही वॉल्टर को अपने छोटे भाई की कीमत पता चल गई थी और वो अपने छोटे भाई के साथ अच्छे से बिहेव करने लगता है और कहानी इधर ही खत्म हो जाती है। काफी मस्त मूवी है, आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।